हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल इमेजिंग नेचर पर। तो आज हम आपको सिखाएंगे भी लिक्विड फर्टिलाइजर अपने प्लांट्स को वो किस प्रकार से डालना है। यानी कि जो हमने सरसों का लिक्विड फर्टिलाइजर तो जो तैयार किया था, आज उसको 3 दिन हो गए हैं भिगोए हुए को। तो आज मैं आपको वो दिखा देता हूँ भी अपना 3 दिन के बाद जो है लिक्विड फर्टिलाइजर का वो रिजल्ट कैसा है। फिर अपन मैं आपको बताऊंगा भी किस प्रकार से अपन प्लांट को वो सर्व करना है। तो बने रहिए मेरी वीडियो के अंत तक। ये देखो फ्रेंड्स, 3 दिन के बाद का रिजल्ट आप इसके अंदर ये देख सकते हो। जो अपना लिक्विड फर्टिलाइजर है वो बन के पूरा तैयार हो गया है। थोड़ी सी इसके अंदर बदबू जरूर आ रही है मुझे, पर ये प्लांट्स की जान है, ऐसे समझ लेना। तो इसको डालने से पहले आपको अपने प्लांट्स के अंदर क्या करना है वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि जब भी आप अपने प्लांट्स के अंदर लिक्विड फर्टिलाइजर डालो, तब कम से कम 3 से 4 दिन पहले आपने अपने प्लांट्स के अंदर इस प्रकार से वो गुड़ाई की होनी चाहिए। गिल्ली मिट्टी के अंदर लिक्विड फर्टिलाइजर डालने का कोई फायदा नहीं है, उसका नुकसान ही है। गिल्ली मिट्टी के अंदर आप अगर लिक्विड फर्टिलाइजर डालोगे तो आपके प्लांट्स के अंदर रूट रॉट होने की जो प्रॉब्लम है वो बन सकती है। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि एडवांस में वो आपकी मिट्टी है वो पूरी गिल्ली है और ऊपर से आपने लिक्विड फर्टिलाइजर डाल दिया है, तो उसके कारण क्या फंगस लगने का है वो डर रहता है। तो आपको मैं बता देता हूँ इस प्रकार से अपनी जो ये मिट्टी आप देख रहे हो ना, पूरी एकदम इस प्रकार से सूख जानी चाहिए। आप ये देख रहे हो, एक बार ये देखो, इस प्रकार से अगर आपके प्लांट की मिट्टी सूखी हुई होगी, तब ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है वो आपके प्लांट के अंदर है वो काम करेगा। और आप ये प्लांट्स वो देख सकते हो किस प्रकार से अच्छे से है वो ग्रो हो रहे हैं। तो सभी प्लांट्स के अंदर ये देखो, मैंने जो है गुलाब है जितने भी है उनके अंदर भी अच्छे से है वो गुड़ाई कर दी है। कम से कम अराउंड मुझे 3 दिन हो गए हैं सभी प्लांट्स के अंदर जिनमें लिक्विड फर्टिलाइजर डालना है, उनमें सभी में जो मैंने अच्छे से है वो गुड़ाई कर रखी है। आपने अगर गीली मिट्टी में डाल दिया तो आपका रिजल्ट बहुत ही बुरा होगा। लिक्विड फर्टिलाइजर डालने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने प्लांट्स की कम से कम 3 दिन पहले है वो गुड़ाई कर दीजिए। एक बात और बता देता हूँ मैं, वो डब्बा कहाँ गया इसके अंदर वाला, वो निकाल लेता हूँ पहले। इसको अच्छे से पहले आप है ना लिक्विड फर्टिलाइजर जब भी डालो तो इसको अच्छे से आप पहले मिक्स कर लिया करो। इस प्रकार से मिक्स करने के बाद ये अच्छे से है वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। ये देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ भी ये लिक्विड फर्टिलाइजर डालने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले जो आप ये जो 1 लीटर का मेरा डब्बा देख रहे हो, ये 1 लीटर का डब्बा अपन को 20 लीटर सादे पानी के अंदर डालना होता है। तो मेरे पास 20 लीटर की बाल्टी नहीं है, तो आप ये देख सकते हो मेरे पास 10 लीटर की है वो बाल्टी है। इसलिए मैं इस डब्बे को हाफ कर लूंगा इस प्रकार से। ये देखो, हाफ कर लिया। हाफ करने के बाद अब मैं इसके अंदर इसको अच्छे से है वो मिक्स कर दूंगा। मिक्स कर दूंगा, ये देखो, वाह क्या नज़ारा है। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको मैं बताऊंगा अभी किस प्रकार से अपन अपने प्लांट्स के अंदर है वो दे सकते हैं और क्या क्या सावधानियां अपन को रखनी है। तो इसको अच्छे से अपन ने मिक्स कर लिया है। अब अपने प्लांट्स को आप इसको दो ना। ये 1 लीटर पानी जो मिक्स किया था हमने, 1 लीटर पानी अपने एक प्लांट्स के अंदर देना है। जो जमीन पे लगे हुए हैं उनको आप ये 2 लीटर पानी है वो दे सकते हो। और सावधानी ये रखनी है कि आपके प्लांट्स की जो जितनी भी लीव्स है ना, उनके पत्तियों के ऊपर ये ध्यान रहे ना गिरे। जिस प्रकार से ये देखो अच्छे से आप है इसको डाल सकते हो। और ये 1 लीटर डालने के बाद आपको अपने प्लांट के अंदर जो पानी है वो जरूर देना है, क्योंकि आपको पता है ये 3 दिन पहले से अपने ने इसके अंदर क्या है वो गुड़ाई कर रखी है। 1 लीटर पानी से जो वो आपने गमले किया वो प्यास नहीं जाएगी। हमने इसके अंदर ओनली सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइजर दिया, वो भी 1 लीटर। अब ऊपर से हमको पानी भी यानी कि वाटरिंग भी करनी है वो जरूरी है। इसलिए मैं सभी प्लांट्स के अंदर है जो ये लिक्विड फर्टिलाइजर एक बार है वो डाल देता हूँ। तो सभी प्लांट्स के अंदर है वो मैंने जो विंटर गार्डनिंग के जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर है वो लिक्विड फर्टिलाइजर डाल दिया है। और सावधानी ये रखी है भी जिस प्लांट की मिट्टी वो गीली है उसके अंदर मैंने फर्टिलाइजर है वो नहीं दिया है। और आपको अब मैं बताता हूँ स्ट्रॉबेरी के अंदर क्या सावधानी रखनी है आपको, कि आप लिक्विड फर्टिलाइजर दो तो आप अपने प्लांट्स के अंदर है वो नुकसान है वो बिल्कुल भी ना करें। तो सबसे पहले आपको लिफाफा है वो उठा लेना है। और आपको मैं दिखा देता हूँ भी मेरी स्ट्रॉबेरी है वो कैसे है वो ग्रो हो रही है। ये देखो, न्यू न्यू जो स्ट्रॉबेरी है वो आ रही है। इसके मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पर भी फल आ रहा है इसके, और वो भी अब रेड होने लग गया है। ये देखो, तो
सबसे पहले आपने जो स्ट्रॉबेरी के अंदर मिल्चिंग है वो अच्छे से की होनी चाहिए आपके प्लांट के अंदर, इस प्रकार से। और जो खराब पत्तियां हो गई है उसको आपको निकाल देना है। और लिक्विड फर्टिलाइजर आप अपने प्लांट्स के अंदर दो तो सबसे पहले अच्छे से आपकी प्लांट की पत्तियों पे ना गिरे, बस ध्यान ये रखना भी। आपने लिक्विड फर्टिलाइजर लिया और इस प्रकार से प्लांट के चारों तरफ है वो डाल दीजिए, इस प्रकार से। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने सभी प्लांट्स के अंदर, तो जितने भी विंटर सीजन के प्लांट्स हैं उनके अंदर है वो लिक्विड फर्टिलाइजर दे दिया है। और अपने परमानेंट प्लांट्स के अंदर मैं 2 से 4 दिन के बाद है वो गुड़ाई करूंगा, क्योंकि अभी तक उनकी जो मिट्टी है वो गीली है इसलिए। और फिर उसके बाद उनका वो लिक्विड फर्टिलाइजर दूंगा। अब मैं इनके अंदर क्या है वाटरिंग करूंगा, वाटरिंग करके फिर अब 1-1 लीटर सभी के अंदर मैंने जो लिक्विड फर्टिलाइजर दे दिया। लिक्विड फर्टिलाइजर देने के बाद अब वाटरिंग करेंगे इसके अंदर, ताकि अपने प्लांट्स को अच्छे से है वो पानी मिले। तो आप ये कैलेंडुला के फ्लावर है वो चेक कर सकते हो और इसकी बर्ड्स चेक कर सकते हो भी कितने फूल है वो खिलने वाले हैं। तो सभी प्लांट्स को मैं आपको जल्दी जल्दी से एक बार विजिट है वो करा देता हूँ। ये देखो, और भी उधर प्लांट्स है मेरे। तो रोजाना गार्डन अपडेट के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, कुछ नई टिप्स के साथ।